स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का जो है हिंदी की बुक का चैप्टर नंबर 2 दादी माँ एक्सप्रेस नामी की तरफ से। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लेखक अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं और ये बहुत जो है दर्द भरी कहानी की हो सकती है और इसमें वो अपने बचपन की यादें भी ताज़ा कर रहे हैं जो उन्होंने दादी माँ के साथ बिताई थी। कमजोरी ही अपनी पर सोच ये है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से क्या होता ही है। पर बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यानी कि यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि अगर जरा सी भी कमजोरी आती है तो या फिर कभी भी बरसात या गर्मी और वसंत होता है तो मेरा मन मतलब हमेशा जो है रूठा रूठा सा हो जाता है। जो मेरा शुभचिंतक यानी कि मेरे बारे में वेल विशर्स होते हैं वो मित्र यानी कि वो दोस्त मेरे मुंह पर तो मेरी तारीफ करते हैं और मुझे जो है हौसला बढ़ाते हैं, पर मेरे पीछे वो कुछ इस तरीके से मेरे मजाक उड़ाते हैं कि ये घबराने वाला है, छोटी सी कठिनाई पर घबरा जाते हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि इन बातों को ना जो है सोचूंगा और इन बातों को सोचने से होता ही क्या है, पर एक धुंधली सी छाया, एक ब्लर शेडो मेरे आमने सामने आ जाती है जो एक तरह की पवित्र हो शीत के किरणों की तरह। आगे है मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं। मुझे लगता है कुआर एक ऐसा महीना है, अप्रैल वगैरह बोलते हैं इसको, तो उसके दिन आगे हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलौरे ले रहा है। तो वो अपने गांव के बारे में बता रहे हैं कि उनके गांव के आसपास पानी जो है पानी है हिलौरे यानी कि बड़ी बड़ी जो है लहरों में उत्पन्न हो रहा है। दूर दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधखली घासें, गेहूं और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोदते हुए पानी में सड़क एक विचित्र गंध छोड़ रही है। यहाँ बताया गया है कि दूर में जो सिवान से यानी कि सिवान एक जगह से बहकर वो आया हुआ मोथा और साई यानी कि साई की जो अधगली घासें होती हैं, जो आधी गली घासें होती हैं, और जो मोथा होता है वो क्या होता है बारिश में जो है पानी के थ्रू आ जाता है और गेहूं बन प्याज की जो जड़ें और आ जाता है वो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। और गेहूं और बन प्याज की जो जंगली प्याज होता है उसकी जड़ें और अलग अलग तरह की जो बरसाती घासों के बीच है और सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी से सड़क एक विचित्र गंध छोड़ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसी गंध है जो इन सब चीज़ों से बनी हो और पानी में वैसी वो गंध छोड़ रही है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। यानी कि रास्तों पे जो कीचड़ होता है, गंदगी होती है, वो सूख गई है, पर जो आसपास के जो बड़े बड़े से जलाशय हो यानी कि बड़े बड़े से पानी के जो बड़ी बड़ी से जो जगह होती है, स्रोत होते हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं लड़के जो है उसके किनारे पे जाकर और धमाके से पानी के अंदर कूद रहे हैं यानी कि तेज से। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, यानी कि अलग अलग मौसम अलग अलग चीज़ें लाता है। अलग अलग मौसम में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। आषाढ़ यानी कि अप्रैल में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चूड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी कि जो है बताया जा रहा है कि गुड़ की एक पट्टी जो है ना मिले तब भी चल जाएगा, कोई बात का अफसोस नहीं होता, पर अगर हमें इस गंध से जो इस खुशबू से जो या बदबू से जो छाग भरे जल में अगर कूदने को ना मिले कुआर के दिनों में बड़ा बुरा लगता है। मैं भीतर जो है हुड़क रहा था और डर रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था कि 2-1 दिन ही तो मुझे कूदने को मिला, और जब मैं कूदा तो नहा धोकर आया तो मैं बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक कह रहे हैं कि जो छोटी सी बीमारी होती थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ज्वर यानी कि बुखार, अगर थोड़ा बुखार होता, सर में कुछ साधारण दर्द होता या खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन मिलते तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। यानी कि जब अब लेखक अब बीमार है, बचपन के अलावा जब वो अब इस स्टेज में बीमार है तो उन्हें ये सब अच्छा लगता है। ज्वर चढ़ा तो उतरा ही नहीं, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। इतनी ठंड लग रही थी, इतनी सारी रजाई उन्होंने लेखक ने ले ली और बाद में जो उनका जो बुखार है वो रात के 12 बजे के बाद उतरा। तो बचपन की बात और अभी की बात वो जो है बता रहे हैं। तो दिन में मैं चादर लपेटा सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। अब वो बचपन की एक बात बता रहे हैं कि जब उन्हें जो है इसी तरह की बीमारी थी तो वो चादर में जो है लपेट कर सोए हुए थे। तो दादी माँ उनकी आई तो वो शायद नहा कर आई थी उसी जाग वाले पानी में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, यानी कि बहुत पतली थी, दुबली थी और प्यार भरा शरीर था। तो उससे क्या था, सफ़ेद किनारीहीन यानी कि किनारों पर क्या थी, धोती पहनी थी। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सतह टपके हुए जल की शीतलता। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो पानी से जो बालों से जो पानी टपक रहा था उसकी शीतलता के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने सर छू तो आते ही लेखक का उन्होंने सर और पैर छुआ, पेट छुआ, आंचल की गांठ खोली, यानी कि जो उनकी साड़ी की जो आंचल होता है उसकी जो गांठ होती है, उन्होंने कुछ बांध के उसमें रखा होगा तो उन्होंने उसको खोला। किसी जैसे लग रहा था कि कोई शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली हो और माथे पर लगाई हो, तो ऐसा लग रहा था, मतलब जैसे कोई चबूतरा है और वहाँ पे कोई मिट्टी पड़ी होती है तो वो उसके मुँह पे डाली, ऐसा लग रहा था उन्हें। तो कुछ उन्होंने गांठ में से खोला, उनके मुँह में डाला, माथे पर लगाए। ठीक है, दिन रात चारपाई के पास वो बैठी रहती थी। तो कभी पंखा बेना, जिन्हें पंखा बोलते हैं, हाथ वाला पंखा, वो झलती तो कभी जलते हुए हाथ पैरों को सहलाती, यानी कि उसको तो थोड़ा सा जो है मतलब यूँ ऐसे मलती, और सर पर दालचीनी का लेप करती, यानी कि जो सर था उनमें जो दालचीनी होती है, मसाला होता है एक तरह का, उसका लेप जो है यानी कि उसको पीस कर उसका पेस्ट करती और 20 बार छू कर ज्वर का अनुमान करती, यानी कि कितना ज्वर अभी चढ़ा है, कितना बुखार रह गया है, उन सारा कुछ का जो है वो अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है,
कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आधी लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान करती थी। तो जो दादी माँ थी वो बहुत सारे प्रश्न पूछा करती थी, जैसे कि हांडी यानी कि जो बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें खाना बनाया जाता है, उसमें पानी आया है कि नहीं आया है, और पीपल की जो छाल होती है यानी कि जो स्टेम की जो एक छाल होती है, एक परत होती है, उसको जो है पानी में छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम अच्छे से गल गई है, मिल गई है, कोई बीमार मतलब कोई किसी बीमार के घर आया है और वापस तो नहीं चला गया। तरह तरह की जो है वो सवाल पूछती और लोगों को परेशान करती थी। दादी माँ को गवई गाँव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। तो दादी माँ गवई गाँव में रहती थी, तो इस वजह से उनको 50 किस्म की बहुत सारी किस्म की जो दवाइयाँ होती थी अलग अलग प्रकार की, वो उन्हें पता थी, उनके नाम उन्हें बहुत अच्छे से पता था। जब वो गाँव में किसी बीमार व्यक्ति के पास जाते तो सबसे पहले वहाँ पर जाके डॉक्टर वाला काम करती, हाथ छूती, माथा छूती, पेट छूती, फिर भूत, फिर कहती भूत है, फिर उससे लेकर तरह तरह की बीमारियाँ, मलेरिया, सरसाम, निमोनिया यानी कि फेफड़ों में पानी है, उस तक का अनुमान जो है एकदम यकीन के साथ सुनाती। महामारी और विषोचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। तो क्या कहती थी, जब महामारी विषोचिका होता था तो उस समय वो रोज उठती और स्नान के बाद लवंग गुड़ मिश्रित जलधार होती थी, जल की धारा प्रवाहित करती थी और गूगल और धूप वगैरह का यूज़ करके जो है पूजा करा करती थी। सफाई तो उन्हें बहुत पसंद थी। दवाई में अगर देरी होती या फिर कोई जैसे मिश्री या शहद घर में खत्म हो जाता, मिश्री यानी कि वो जो मेवे वगैरह होते हैं वो खत्म हो जाता है, या शहद जो खत्म हो जाता है, तो वो क्या करने लगती, ये चादर या गिलाफ यानी कि तकिए में लगती हैं कवर, उनको गिलाफ कहते हैं, वो ना बदले जाते तो वो एकदम बहुत चलाती हैं और ऐसा लगता है कि उनका दिमाग खराब हो गया, वो पागल हो गई है। बुखार तो मुझे अभी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़िया साबू दे जाते हैं। तो लेखक कहते हैं बचपन के अलावा अभी भी मुझे बुखार आता है, पर इस समय क्या होता है, मैस महाराज यानी कि जो रसोईया होता है वो मुझे जो है खिचड़ी या साबू जो है पकाकर दे देता है, नौकर पानी दे जाता है, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख लेते हैं, और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। तो जो कुनेन मिक्सचर होता है, इसकी शीशी आती है, वो बहुत कड़वी होती है, तिताई का मतलब होता है कड़वा, और इससे जल्दी से बुखार पर वो असर करते हैं और बुखार भी भाग जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार बुलाना अच्छा लगता है। अब बुखार बनाने का मतलब बुलाने का उनका दिल नहीं करता, ठीक है, पहले तो उन्हें अच्छा लगता था बुखार मतलब बुलाना, और अब तो उनका मन नहीं करता। अब यहाँ पर जो है ये हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम पार्ट 1 रहेगा ये हमारी वीडियो का, और उसके बाद हम जो है आगे का चैप्टर अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। तो क्या होता है, जब किशन भैया की उनकी शादी हो रही थी तो क्या हुआ, तो दादी माँ थी वो इतनी उत्साहित थी, इतना एक्साइटेड थी और इतना ज़्यादा मजा ले रही थी, उसको चीज़ को एंजॉय कर रही थी कि उसके लिए कोई शब्द नहीं था। वो दिन भर कहीं ना कहीं रहती, गायब रहती थी, उनको पता ही नहीं चलता। तो सारा घर उन्होंने जैसे अपने सर पर उठा लिया, सारा कुछ ऐसे मतलब करने लगी, इतना शोर और उनका खिलखिलाहट रही। पड़ोसनें आती, जब पड़ोस की औरतें आती फिर वहाँ पे जब उनके आसपास घर से रहती, तो बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुलाने पर जब दादी माँ आती तो बहन बुरा ना मानना, 4 परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं है। तो जब दादी माँ आती तो कहती बहन लोग मतलब बहनों बुरा मत मानिएगा, ये मतलब अभी जो है शादी ब्याह का जो है घर है, और मतलब इसमें अगर मैं एक हाथ ना लगाऊँ तो काम तो होने वाला नहीं है। जानने को यूँ कह रहे हैं कि सबको पता था कि दादी माँ कुछ करती नहीं थी, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वसुत विलंब कारण बन जाती है, यानी कि एक तरह करके वो होती नहीं तब कुछ रोड़े आ जाते। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में मैं घर से लौटा था और भारी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। तो क्या हुआ, भारी निकसार यानी कि जब निकासी का जो द्वार होता है उसी के जो है पास से क्या कर रही है दादी माँ किसी पर जो है बहुत गुस्सा हो रही है। कि यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि जो है एक रामी की चाची खड़ी हुई थी, यानी कि कोई रामी होगी, उसकी चाची माँ खड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा दुबक कर छुप कर खड़ी हुई थी किसी कोने में। सोना होगा धन्नो रुपए मैं सूद के आज देते, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी थी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खाते दूसरी फसल कटेगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या हुआ कि वो जो है रामी की चाची पर जो है भड़क रही थी, तो उन्होंने बोला, उन्होंने जैसे रामी की चाची थी उन्होंने उधार ले रखा था दादी माँ से, इस वजह से वो नहीं दे रही थी। तो वो कहती है दादी माँ कि कैसे नाक रगड़ कर पैरों तले आई थी मेरे पास उधार मांगने के लिए, और जब देना होगा तो कह रही है जब फसल कटेगी तब दूंगी। अब तो उन्होंने बोला कि कितनी जो है तेरे लिए फसल कटेंगे, अब तो दे दे मेरा पैसा। अब यहाँ पर इसके बाद जो है ये जो है 4 पेज और है जिसको हम अगले वीडियो में करेंगे। आई होप यू लाइक इट। और चैप्टर में बस अभी इतना दादी माँ के बारे में बताया गया है। तो दादी माँ के बारे में बताया गया है कि एक लेखक है और लेखक जो बता रहे हैं कि मेरी दादी माँ ऐसी हैं और थी बचपन में, और वो मेरा इतना ख्याल रखती थी, और वो अपनी दादी माँ के जो है यादों को ताज़ा कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब।